Struggle. Struggle. God gives the hardest battle to his strongest soldiers. God gives the hardest battle to his strongest soldiers. ठीक है, तो स्ट्रगल के बारे में ये बताया गया है कि भगवान सबसे अपना जो हार्डेस्ट यानी नामुमकिन वाला कार्य है ना, उसी इंसान को देता है, उसी इंसान को देता है जो बहुत ही बहादुर है, स्ट्रॉन्ग है, एंड जिस पर भगवान को भरोसा है कि ये इंसान इस कार्य को कर सकता है। तो स्ट्रगल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है दुख दर्द तकलीफ़ देना, इसके माध्यम द्वारा आपको सिखाना एंड आपके अपने पर्पस तक पहुँचाना कि आपको किस लिए तैयार किया गया है, एंड उसके माध्यम द्वारा आपको अपने कार्य पर लगना। यानी उस जैसे मान लीजिए ये होती है ना, पढ़ाई होती है हमारी, मान लीजिए हमको टीचर बनना है, टीचर ही बनना है मान लीजिए, तो टीचर बनने के लिए हम मेन पर्पस क्या लेकर चलेंगे, शुरू से सोच कर देखिए। तो शुरू से हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम उस बेस को लेकर चलते हैं कि हमें इस बेस पर पहुंचना है, इस चीज़ के पढ़ाई के लिए हमें हर चीज़ में प्रिपेयर होना, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सीखते चलना है एंड उस प्रोसेस पे पहुंचना है। यानी कि जो चीज़ हमें टीचर बना सकती है वो सारी चीज़ें हमें सीखते हुए चलना है, वो सारी प्रॉब्लम्स हो, मुश्किलों हैं या फिर कोई भी सीख हो, तो वो सारी चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए अपने पर्पस तक पहुंचना है। यानी हमारे पर्पस है यहाँ पर टीचर बनना। ठीक है, मान लीजिए टीचर बनना आपका पर्पस है, तो उसके लिए आप सारी चीज़ें प्रिपेयर करते आएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। ठीक है, तो जब ये किसी इंसान को ये पता होता है कि मुझे क्या बनना है, तो उसके लिए वो तैयारी करते हुए चलता है वहाँ तक। ओके, तो वैसे ही जो ये प्रोसेस होता है ना, जैसे मान लीजिए स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी ले लीजिए। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी यही सेम प्रोसेस होता है कि आपका जो मेन पर्पस होता है ना, कि आपको पता नहीं होता तब कि मेन पर्पस क्या होता है, लेकिन जब इस जर्नी में डाला जाता है ना, उसके माध्यम द्वारा आपको उस पर्पस को ढूंढवाया जाता है, बताया जाता है कि आपका पर्पस ये है। ठीक है, तो उस पर्पस के लिए उससे पहले ही आप तैयारी नहीं की है आपने, एंड आप उस चीज़ में अभी पड़े हो कि आपको सिर्फ पता चला कि आप इस जर्नी में हो, उसके थोड़े टाइम बाद आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाता है कि आपका पर्पस ये है। तो आप वहाँ तक पहुँचने के लिए सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चलते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखते हुए चलते हैं, जितनी भी हार्डशिप्स आती हैं, जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हर एक चीज़ से आप कुछ ना कुछ सीखते हुए चलते हैं एंड वहाँ से कुछ ना कुछ गेन करते हुए चलते हैं। तो डिवाइन का ये प्रोसेस होता है कि आपको हर सिचुएशन से, हर स्टेप से कुछ ना कुछ सिखाया जाए एंड वहाँ से कोई ना कोई चीज़ आप लेकर उठें। यानी ऊपर उठने को कहा जाता है ना, तो जब भी आप गिरते हैं, फॉल डाउन होते हैं, तो आप जब भी गिरते हैं तो वहाँ से कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई चीज़ लेकर ऊपर उठें, यानी अपने आप को अपर ले जाएं, यानी कि ऊपर उठाएं और भी ज़्यादा। तो स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप को कहाँ लेके जाते हैं, जैसे सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप थोड़े चढ़ गए, तो अगर मान लीजिए एक सीढ़ी पे नीचे गिर गए, तो आपको समझ आए कि किस वजह से गिरा हूँ, कि क्या रीज़न है, क्या मेरा पैर स्लिप हुआ है या कोई रीज़न है जिसकी वजह से मैं गिरा हूँ। तो वहाँ से आपने वो सीखा, तो वहाँ पर उस चीज़ को संभल कर चले हैं आप एंड उस पर कार्य किया था एंड आप वहाँ पर स्टेप पे नेक्स्ट स्टेप फिर चढ़ गए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप जब चीज़ें आप सीखते हुए चलते हैं, समझते हुए चलते हैं, तो कोई भी हार्डशिप्स आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो सिर्फ वो चीज़ें आपको उस परिस्थिति में क्या चीज़ ईश्वर आपको सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उस चीज़ को उसके माध्यम द्वारा आपको बताया जाता है कि आपको यहाँ से ये चीज़ सीखनी है एंड ये चीज़ जाननी है, ताकि आप इस चीज़ का यूटिलाइज़ यानी यूज़ अपनी आगे आने वाली लाइफ में कर सकें एंड आपके माध्यम द्वारा लोगों को भी गाइड किया जा सके लाइफ में कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में। ठीक है, तो एक अच्छा टीचर जो होता है, सबसे पहले जब एक अच्छा टीचर ये होता है कि सबसे पहले खुद को तैयार करता है, वो पहले खुद को तैयार करता है, देन दूसरों को टीच करता है। ऐसा तो है नहीं विदाउट एनी कि उसको यही नहीं पता कि हाउ टू टॉक,
हाउ टू अंडरस्टैंड टू अपने जो विद्यार्थी होते हैं या जो उनके स्टूडेंट होते हैं उनको समझ ही नहीं आता कि सामने वाले बच्चे क्या कहना चाहते हैं, यानी कि वो मतलब उस चीज़ के लिए उसने पढ़ाई ही नहीं की कि कैसे समझना है बच्चों को, यानी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट उसके अंदर हुआ ही नहीं है, तो वो कैसे बच्चों को समझेगा। तो ये सारी चीज़ें, यही सेम प्रोसेस इस चीज़ में भी चलता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी परिस्थिति को आप जब तक नहीं समझ सकते, ईश्वर जब तक आप उसको उस परिस्थिति में डालेंगे नहीं, वहाँ से निकालेंगे नहीं, एंड उन सभी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे नहीं, डीपली बताएंगे नहीं, तो उन सभी चीज़ों को आप कैसे समझ पाओगे। तो प्रोसेस सेम रहता है, बस तरीके ही अलग है, प्रोसेस सेम रहता है हर चीज़ का, ठीक है। तो एक टीचर जैसे किसी चीज़ को समझने के लिए या अपने टीचिंग फील्ड में जाने के लिए सबसे पहले खुद को प्रिपेयर करता है, उसके बारे में सारी चीज़ों का एनालाइज करता है, समझता है। सेम वैसा ही एक वैसा जर्नी भी ऐसी है कि आपको सबसे पहले इस चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा कि आप किस जर्नी में है, इसका क्या प्रोसेस है। तो वो डिवाइनली होता है, डिवाइन आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाते हुए चलते हैं। यहाँ पर टीचर हमारे डिवाइन होते हैं, डिवाइन हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाते चलते हैं, एंड टाइम टू टाइम वो टेस्ट भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि सिर्फ डिवाइन हमारे से सिर्फ अच्छी चीज़ें करना जानते हैं, वो हम कितना हमने सीखा है, कितना ऑब्ज़र्व किया है, किस चीज़ को कितना गहराई से समझा है, वो भी देखते हुए चलते हैं, सिखाते हुए चलते हैं, एंड रिपीट करते हैं। अगर आपने कुछ कमी छोड़ी है एंड कुछ चीज़ को नहीं सीखा है तो उस चीज़ को दोबारा सिखाते हैं, आपको दोबारा उसी परिस्थिति में डालेंगे, एंड जब तक आप उस चीज़ को नहीं सीखते आप बार बार उसी परिस्थिति में जाते रहते हैं, आपको डालते रहते हैं, ताकि आप पूरी फुल स्ट्रांगनेस उस परिस्थिति से निकल कर आएँ, एंड जो चीज़ आपको उस परिस्थिति से सिखाना चाहते हैं ईश्वर, उसको 100% आप सीख सकें। क्योंकि ईश्वर का मेन पर्पस है आपको तैयार करना है, तभी आपको एक ऐसे आपको इस जर्नी में डाला हो, क्योंकि वो जानते हैं कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आप ही इस चीज़ को कर सकते हैं। इसलिए इस जर्नी में ईश्वर ने आपको डाला है, आपको चूज़ किया है इस जर्नी के लिए, ठीक है। तो ये हार्डेस्ट जो होता है ना, ईश्वर का सबसे हार्डेस्ट काम सबसे मजबूत सोल्जर्स को देते हैं, यानी सबसे मजबूत सोल को देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो उनके, ये नहीं होता कि कई लोग कहते हैं इंसान जिससे बहुत प्यार करता है वो उसके बहुत करीब होता है। ये भी होता है कि जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा होता है जिस इंसान को, कि ये इंसान मेरा ये कार्य, जैसे माता पिता हैं अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चे को, जिन पर उसको भरोसा होता है कि यही बच्चा मेरा ये कार्य कर सकता है, एंड फुली आँख मूंद कर भी वो उसको कार्य देते हैं तो वो उसको कर सकता है, ठीक है। बेशक वो उसे 100% प्यार, बहुत लाड प्यार करते हों, इसके बावजूद भी वो कार्य उसको ही देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इसको पूरे भरोसे के लायक है एंड यही इस कार्य को कर सकता है। तो डिवाइन के जो सबसे करीब होते हैं ना, डिवाइन के प्यारे बच्चे जो होते हैं, उनको वो चूज़ करते हैं इन कार्यों के लिए, एंड उनको ही ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में डालते हैं, सोलमेट जर्नीज़ में डालते हैं, या किसी भी बड़ी स्पिरिचुअलिटी या बड़े पोजीशन के लिए तैयार करते हैं। तो उनको तैयार करते हैं, उनको एंड वो उनके ईश्वर के सच में वही लोग करीब होते हैं। आप कहीं ये सोचें कि ईश्वर जिनके ईश्वर के जो लोग करीब होते हैं उनको पैम्पर सिर्फ करते हैं, अच्छी चीज़ें देते हैं, जी नहीं। ईश्वर ना, जिन ईश्वर के जो करीब होते हैं ना, उनको हर एक वो चीज़ सिखाते हैं, पहले सबसे हार्डेस्ट सिचुएशन में डालते हैं। हार्डेस्ट सिचुएशन में डालने का मतलब है कि आप उन सभी चीज़ों को अच्छे से समझो, ताकि जो ये कार्य आपको दिया जाएगा आगे, ताकि उसके पूरे 100% श्योरिटी के साथ उस कार्य को आप कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रगल का मतलब यही है कि गॉड गिव्स द हार्डेस्ट बैटल टू हिज स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स। तो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स को ही, यानी मजबूत सोल्जर्स को ही अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य या सबसे हार्डेस्ट सिचुएशन में डालते हैं, या सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य भी उसी इंसान को देते हैं या उसी सोल को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रगल्स का मतलब यही बताया है अकॉर्डिंग बाय, मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड किया है इस चीज़ को, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही हार्डेस्ट जर्नी है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं। एक की गिनती मत कीजिए, 1 2 3 की तो कोई गिनती मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप जितनी भी स्टेप्स आते हैं ना, उसमें ही न जाने कितनी सारे प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स एंड कठिनाइयाँ आती हैं, उनकी तो बात छोड़िए। एंड जब तक आप अवेकन नहीं होते उससे पहले की लाइफ में भी न जाने कितनी सारी रिफ्यूजिंग प्रॉब्लम्स, हार्डशिप्स, पेन, सफरिंग्स एंड बैट्रियल्स एंड
एनीथिंग, मतलब जो भी आप नेगेटिविटी में कनेक्ट कर सकते हैं ना, वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ में आती हैं। डू यू थिंक दैट कि इतने में तो एक इंसान दब कर इन सारी चीज़ों के नीचे मर जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इनके अंदर एक ऐसी पावर भी डाली गई होती है ना कि इनको गिव अप नहीं करने दिया जाता किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि इनकी सोल में वो स्ट्रांगनेस होती है ना कि इनके साथ कितनी भी चीज़ें गलत हो जाएं, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कितनी भी हार्डशिप्स आ जाएं, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, थोड़े टाइम के बाद वो फिर स्टैंड अप कर जाते हैं। गिव अप करने ही नहीं दिया जाता है। पहली बात तो ये कि डिवाइन साथ ही साथ वर्क करते चलते हैं, टीच करते हुए चलते हैं, गाइड करते हुए चलते हैं, लेकिन उनको इस सभी चीज़ों का पता नहीं होता जब तक वो अवेकन नहीं होते हैं। अवेकनिंग के बाद मेन प्रोसेस में आते हैं, तब उनको पता चलता है कि डिवाइन ने सारा प्रोसेस उनके लिए तैयार किया हुआ है एंड ये सारी चीज़ें उनके द्वारा ही की जा रही हैं। तो अपनी इम्पोर्टेंस को वो लोग समझते हैं, जानते हैं कि वी आर वेरी स्ट्रांगनेस, दैट्स वाई गॉड गिव्स दैट काइंड ऑफ जर्नी, ठीक है। इस वजह से ईश्वर ने हमें ये जर्नी दी है। हम ईश्वर के चुनिंदा बच्चे हैं एंड हमें ईश्वर के इस कार्य को पूरी डेडिकेशन के साथ 100% श्योरिटी के साथ करनी है, ताकि जिस चीज़ के लिए यानी जिस सोल पर्पज़ के लिए ईश्वर ने हमें तैयार किया है, हम सब इसी हार्डशिप्स को करते हुए, ऑब्स्टिकल्स को देखते हुए, दुख दर्द तकलीफ़ जितनी भी पेन सफरिंग्स हैं उनको देखते हुए, झेलते हुए, सीखते हुए जाएं कि क्या क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आती हैं एंड उस सीखे हुए चीज़ को एक टाइम के आने के बाद आप फुली बैलेंस्ड में आ जाते हैं, यानी अबंडेंस की फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि ईश्वर सारे दुख दर्द का आपको रिवॉर्ड भी देते हैं, क्योंकि आपने उन सभी चीज़ों को क्रॉस किया होता है, वहाँ से सीख कर आए होते हैं एंड असली चीज़ें अपने सोल पर्पस पे लगते हैं जिसके लिए ईश्वर ने आपको बनाया हुआ था। तो ईश्वर इस चीज़ के लिए, डिवाइन आपको इस चीज़ के लिए रिवॉर्डेड करते हैं एंड वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में देते हैं, आपको फुलफ़िल करते हैं हर चीज़ से, जो चीज़ एक इंसान के एक मतलब अबंडेंट इंसान के लाइफ में होनी चाहिए। तो ये जर्नी बहुत ज़्यादा लेती भी है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन सफरिंग्स जो भी बहुत सारी चीज़ें आती भी हैं, लेकिन बहुत सी अबंडेंस भी मिलती है आफ्टर अवेकनिंग, बैलेंस में आने के बाद एंड अपने सोल पर्पस पे लगने के बाद यू फुली बैलेंस्ड एंड फुली अबंडेंट हो जाते हैं, डिवाइनली कनेक्टेड तो होते ही हैं। तो ये पर्पस होता है। तो स्ट्रगल्स का मतलब ये मत समझिए, अपनी जर्नी से कनेक्ट कीजिए इस चीज़ को एंड चीज़ों को सीखिए, ठीक है। तो ये था मैसेज छोटा सा, होप सो यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।